नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 31 अगस्त 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन सोच समझ के चलने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखें, गुस्से पर काबू रखें, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को काबू में पाकर कार्यक्षेत्र में विस्तार के बारे में या आज के दिन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के बारे में सोचें। छोटी छोटी चीज़ों में अगर अचानक से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस या कुछ नेगेटिविटी हो रही है तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन सोच समझकर पारिवारिक रिश्तों में भी स्थिरता लाने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक से आवेश में आकर कटु शब्दों का प्रयोग करने से आज के दिन बचना चाहिए। साथ ही साथ हेल्दी डाइट लेनी चाहिए या मन को शांत करने के लिए कोई ना कोई रास्ता आपको ढूंढना चाहिए जिससे कि आप परिस्थितियों में काबू पा सकें। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी समय के बाद ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है। अब आप कुछ समय के बाद अपनी परिस्थितियों को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मात्र 4-5 दिन के बाद ये जो आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है वहाँ पर आपकी परिस्थितियाँ काफ़ी बेटर आउट होंगी। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ रिश्तों में भी जो लंबे समय से उतार चढ़ाव या तनाव चल रहा था वहाँ पर भी स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को आप ब्रीद कर पाएंगे। जहाँ पर आपको एक क्लॉस्ट्रोफोबिक सी एक अनुभूति हो रही थी, आप बंदे बंदे अपने आप को फील कर रहे थे, वो परिस्थिति अब आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ शुभ संकेत लेकर आएगी। कार्य क्षेत्र के विस्तार के बारे में, नए बिजनेस डील के बारे में भी मीटिंग्स कर पाएंगे। उस पर विचाराधीन अगर कुछ मामले चल रहे होंगे जहाँ पर आपको लगता है कि निवेश से संबंधित आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब वो परिस्थिति आपके लिए ठोस तरीके से सामने आएगी और उस पर आप आगे बढ़ भी पाएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी, मन आपका शांत रहेगा, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को एड्रेस कर पाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय बहुत बहुमूल्य और अनुकूल है परिवार के लिए। परिवार के साथ कुछ ना कुछ नया प्लान कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रह रहा है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कार्यक्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में भी आज के दिन कुछ ना कुछ माइलस्टोन ये टच करता हुआ जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ गाइडेंस, कहीं ना कहीं से संकेत जो आपके प्रमोशन या कहीं ना कहीं आपके लिए कोई शुभ लाभ लेकर आएगा, वो परिस्थिति आपके सामने आज के दिन आ सकती है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपको सोच समझकर चलने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे रिश्तों में ठहराव लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर कुछ दिनों से ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा था या मूड स्विंग्स आपके और आपके पार्टनर के देखने को मिल रहे थे, वहाँ पर स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप इस नेगेटिविटी के दौर से अपने आप को निजात पाते हुए देख पाएंगे। मन, परिस्थिति, विचारधाराएं स्ट्रॉन्गर होंगी। कम्युनिकेशंस आपके इंटैक्ट रहेंगे। परिस्थितियाँ स्ट्रॉन्गर बेस टच करते हुए चलेंगी। मन शांत होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप अपनी विचारधाराओं के चलते नई चीज़ों को भी हैंडल कर पाएंगे। कहीं ना कहीं रेलोकेशन का या स्थान परिवर्तन का या स्थानांतरण का आपका कहीं ना कहीं योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मूवमेंट जो फिजिकल होगा वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सफलता या कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आप सभी पक्षों को अपने जीवन में कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। चाहे वो आपके परिवार में चल रही कोई लीगल बाधा हो, कोई लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव हो, कोई एक इमोशनल प्रॉब्लम हो या कार्य क्षेत्र में चल रही अस्थिरता हो, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का आज के दिन आपको कहीं ना कहीं से रास्ता, सुझाव, संकेत, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन किसी व्यक्ति विशेष से मिल सकता है जो आपका मेंटोर या पिता तुल्य कोई सदस्य भी हो सकता है। उनके निर्देशों का पालन करते हुए काफ़ी ठहराव के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। स्थिरता आपको देखने को मिल पाएगी। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कारगर है ये समय, जहां पर आप अपनी परिस्थितियों को नवीनीकरण या एक नवीन विचारधारा के साथ देख पाएंगे और परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में करके आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, मन आपका शांत और प्रसन्न रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। बहुत समय के बाद कन्या राशि वालों, आपके लिए शुभ समय आया है। इमोशनली वनरेबल स्टेट से निकल कर आए हैं। अंदर से मन प्रसन्न है, शांत है, कहीं ना कहीं पीस लविंग होते जा रहे हैं। अब आप अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखने का भी आपने जो मोटो एक नया बनाया है कि परेशानियां या कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखना, ये सिचुएशंस आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आ सकती हैं। साथ ही साथ इसी तरह से जो आपके सोच में कहीं ना कहीं एक फ़र्क आया है, पॉजिटिविटी की तरफ आप इंडिकेशंस देकर आगे बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आपने
अपने एफर्ट से काफ़ी चीज़ों को अपने कंट्रोल में किया है। पारिवारिक स्थिरता भी आपको चीज़ों में देखने को मिल रही है। काफ़ी चीज़ों को आपने अपनी सूझबूझ से अपने पक्ष में किया है। इसी तरह से चलते चलिए। कहीं ना कहीं बिजनेस विस्तार या फैलाव के क्षेत्र में भी आज के दिन आपको कहीं ना कहीं से अचानक से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन आपको कम्युनिकेशन इंटैक्ट, क्लियर या क्रिस्टल क्लियर रखने की सख्त ज़रूरत है। चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, और चाहे वो आपका अपने आप से किया हुआ कुछ वादा, कुछ एम या अपने आप से कुछ डायलॉग या कहीं ना कहीं कुछ अपने आप से किया हुआ आपका एक वार्तालाप हो। अपने लिए कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे हैं, जो आप परिस्थिति अपने लिए लाना चाहते हैं, 360 डिग्री इंप्रूवमेंट आ जाएगा अगर आप कम्युनिकेशन इंटैक्ट रखेंगे, चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नकारात्मकता आपसे दूर अपने आप हो जाएगी अगर आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने वाले के सामने व्यक्त करेंगे। आपकी विचारधाराएं प्रबल होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ जो आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे थे काफ़ी कुछ, मसलन 4 से 5 दिन से, वो भी कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। लंबे समय के बाद वृश्चिक राशि वालों, आपकी परिस्थिति अच्छी हो रही है। मन आपका शांत है, नेगेटिविटी आपसे दूर है। कहीं ना कहीं जो आप अपने लिए अचीव करना चाह रहे थे वो आपने काबिल तारीफ़ है कि आप उस पथ की तरफ अग्रसर हो गए हैं। आपके बिहेवियरल पैटर्न में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके खाने पीने में कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं। कहीं ना कहीं आपने जो अपने ऊपर काम करना शुरू किया है काबिल तारीफ़ है। यही परिस्थिति आपके लिए आगे शुभता लेकर आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मन शांत रहेगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, नकारात्मकता को आप दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ उन सभी चीज़ों को आप टेकअप कर पाएंगे जो विगत कई दिनों से आप सिर्फ सोच रहे थे, और उन प्रोजेक्ट्स को आप हाथ में लेने के लिए बस कोशिश या प्रयासरत थे, लेकिन वो डिलेज हो रहे थे। अब वो डिले खत्म होते हुए नजर आएंगे। बिजनेस विस्तार के संदर्भ में भी काफ़ी अच्छा समय अब आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आपको कहीं ना कहीं धनु राशि वालों ब्रेक लेने की सख्त ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके लिए ओवर टायरिंग और टैक्सिंग माहौल होता जा रहा है। चैलेंजेस स्वास्थ्य के रूप में भी काफ़ी उभर कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजुविनेट करने के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अनुकूल है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को रेजुविनेट करने के लिए ब्रेक लेंगे कार्यक्षेत्र से, ताकि आप अपनी अवस्थाओं को बैलेंस कर पाएँ। संतुलित आहार लीजिए, मन में पॉजिटिव विचारों को एम्ब्रेस करिए। पारिवारिक स्थिरता आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका ऑन एंड ऑफ मूड स्विंग्स होते हैं या आप चिंता में चले जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को रेजुविनेट करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो कार्यक्षेत्र से आज के दिन विराम ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी परिस्थितियों का सही तरह से अवलोकन कर पाएं। साथ ही साथ आज के दिन पारिवारिक स्थिरता बनती हुई और मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। संबंधों में भी प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, सामान्य दिन रहेगा, कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं रहेंगे। जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। प्रसन्नचित्त रहेगा मन आपका, कहीं ना कहीं आज खुश रहेगा। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को, जो चीज़ें पहले आपको जीवन में बॉदर करती थी, अब आप उसको सहजता से लेंगे। वो चीज़, वो परिस्थिति, वो सिचुएशन, वो कंडीशन अब आपको उतनी परेशान नहीं करेगी। कहीं ना कहीं जो अनुभूति है, जहाँ पर आपको वो चीज़ें पहले फील करके आपको कहीं ना कहीं व्यथित कर जाती थी, अब वो चीज़ें आपको उतनी परेशान नहीं करेंगी। यही एक इंडिकेशन है कि आप मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, जीवन की पूरे जो गूढ़ सार है उसको समझ चुके हैं। इसी तरह से चलते चलिए। आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन या अवलोकन अपने बारे में करने को मिलेगा। कुल मिला के सामान्य जाएगा दिन, लेकिन अवलोकन करेंगे तो बेहतरीन तरीके से संतुलन और बना सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कार्यक्षेत्र के संदर्भ में हो, चाहे वो मानसिक अवस्थाओं के संदर्भ में हो। कहीं ना कहीं अगर आप अंतर्द्वंद में चल रहे हैं, अपने आप से इंटरनल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपकी चल रही हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिरता के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, वो सभी चीज़ आज के दिन आपको एक चीज़ स्थिरता के साथ मूव करनी है, और वो है कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करिए। जहाँ पर आपको लगता है कि बातचीत करने से चीज़ें और बिगड़ेंगी, वहाँ पर कम्युनिकेशन को अवॉइड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपके द्वारा किए गए शब्दों का चुनाव आपकी परिस्थितियों को और मजबूत करके जा सकता है या वनरेबल परिस्थिति में आपको डाल सकता है। इसलिए सिचुएशंस को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ कंट्रोल करके आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन मन को शांत रखकर आगे चलिए। विचाराधीन जो भी आपके मामले चल रहे थे, पारिवारिक स्थिरता या निवेश से संबंधित परिवार के ओवरऑल अगर मैं देखूं अपलिफ्टमेंट के लिए, वो भी अब आप टेकअप कर पाएंगे। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको रेजुविनेट करके जाएगा।
मन आपका शांत रहेगा, साथ ही साथ आप उन सभी मैटर्स को आप टेकअप कर पाएंगे जो इतने दिनों से आपको बॉदर कर रहे थे, या कहीं ना कहीं पैसों का अभाव या कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स मजबूत ना होने के कारण आप उन मैटर्स को नहीं टेकअप कर पा रहे थे। आप सिचुएशंस आपके स्ट्रॉन्गर बेस बनाते हुए जा रही हैं, मन आपका शांत हो रहा है, साथ ही साथ परिस्थितियों को और अच्छी तरीके से आप ले पा रहे हैं। पारिवारिक स्थिरता मजबूत होते हुए अगर आप देखना चाहते हैं तो आज के दिन संतुलित आपको सोच, संतुलित आहार और कहीं ना कहीं अपने मन को शांत रखने की सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से आप चल रहे हैं बखूबी आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल बनाया है, इसी तरह से चलते चलिए, स्थिरता आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।